प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिदेव के बारे में विस्तृत चर्चा लेकर के। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज के कार्यक्रम में आपको शनिदेव की प्रकृति को समझने में बड़ी आसानी होगी। जो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो ये कहते हैं, जिन पे वो गीता जी का श्लोक बिल्कुल ही चरितार्थ होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली मां फलेषु कदाचन। भगवान ने बात कही गीता में कि कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो। भोक्तापन की जो स्थिति होती है मनुष्यों की, कि मैंने जो काम किया है उसका मुझे भोग मिले, उसका मुझे फल प्राप्त हो, वो उसको संकुचित बनाता है, उसको स्वतंत्र नहीं होने देना चाहता। ये भोक्तापन की बात व्यक्ति को बहुत ही परतंत्र बना देती है। तो शनिदेव ऐसे ही ग्रह हैं जो ये कहते हैं कि तुम भोक्तापन की अपनी स्थिति से स्वतंत्र कर दो खुद को। मतलब तुम जो कोई भी काम करो उसमें अपनी प्रवृत्ति न लगा करके उससे निवृत्ति हो जाओ, उससे निवृत्ति को प्राप्त करने की कोशिश करो कि मैं कर रहा हूं पर चलो ठीक है, मुझे मिला तो ठीक है। क्योंकि शनिदेव को अनुशासित ग्रह कहते हैं। ये बहुत अनुशासित है और बहुत ही कठोर है। ये कूड़ा कबाड़ और जो गंदी चीजें जहां रहती हैं, प्रायः इनका निवास स्थान वहां होता है। शनि से प्रभावित जो लोग होते हैं उनके मोटे नख होते हैं, मोटे दांत, मोटे बाल, और जो शरीर होता है उनमें उनकी रेसाएं दिखती हैं। मतलब उनका जो नश है वो दिखता है, मोटे मोटे नस दिखते हैं, हरे हरे। उनके रंग जो होते हैं उनके नेत्रों के, वो पीले पीले से होते हैं। और कड़ा रूखा बाल, जैसे आपने साहिल देखा होगा, तो साहिल के जो बाल होते हैं वो उसके कांटे जैसे होते हैं। तो ठीक वैसे ही शनि से जो प्रभावित लोग होते हैं उनके बाल बड़े कठोर, मतलब कड़वे रोम वाले होते हैं। ये निर्दयी हो जाते हैं और कई बार इतने अनुशासित होते हैं कि वो प्रेम में भी उनमें अनुशासन दिख जाता है। इनकी कक्षा कैसे है, पहले इस पे चर्चा आपको थोड़ी सी बात बता दूं। यहां हमारी पृथ्वी मैया हैं जिन्हें अचला कहते हैं, जो चलती नहीं है। इसके बाद चंद्रमा है, इसके बाद शुक्र हैं, इसके बाद बुध हैं, इसके बाद सूर्य हैं, इसके बाद मंगल हैं, उसके बाद गुरु हैं, उसके बाद शनि है, और इधर ऊपर नक्षत्र मंडल है जो स्थिर है। नक्षत्र क्या है? जो चलता, न क्षरति, जो क्षरण जिसका नहीं होता, जो बिल्कुल ही आकाश की दूरी का पैमाना मात्र है। यहां से यहां तक ये नक्षत्र की सीमा, यहां से यहां तक इस नक्षत्र की भरणी की, ऐसे करके ये आगे बढ़ते हैं। तो ये नक्षत्र की बात है। जो प्रायः गतिमान नहीं होते वो आकाशीय दूरी के थर्मामीटर हैं। जैसे आप जब यात्राएं करते हैं तो एक जैसे लिखा थी, दिल्ली से लेकर के बंगाल की दूरी इतनी, दिल्ली से लेकर के राजस्थान की दूरी इतनी, जो माइलस्टोन होता है वही नक्षत्र है। वो एक अलग विषय है। पर यहां पे पृथ्वी से शनिदेव की दूरी यहां है। ये शनिदेव हैं। अब ये सबसे ऊपर हैं और इनकी जो गतिमान होने की स्थिति है वो बड़ी ही मंद है। मंद मतलब धीरे। और ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को ये बताते हैं कि कभी भी किसी भी तरीके से, जैसे ही तुमने अपने किए गए कृत्य के फल प्राप्ति की इच्छा करी या किया, मैंने तुम्हारा बट्टा काट लिया, मैंने तुम्हारा बट्टा काट लिया। जो लोग शनि देव से प्रभावित होते हैं, या जिनकी कुंडली में लग्न को शनि देख रहा हो, या जिनकी कुंडली के लग्नेश शनि से दृष्ट होते हैं, उनको इस सिद्धांत का सार्वभौम तरीके से पालन करना चाहिए कि वो अनुशासित होकर के सूर्योदय से पूर्व जग करके अपने कार्य में लीन रहें, लग जाएं। यहां पे शनिदेव की प्रकृति ऐसी होती है, जैसे देवगुरु बृहस्पति भी गुरु हैं और शनि भी खुद को गुरु से कम नहीं मानते, और इस वजह से कई बार इनकी शत्रुता हो जाती है देवगुरु बृहस्पति से। हालांकि देवगुरु बृहस्पति चूंकि चिरंतन है, वो व्यापक हैं, उनकी दार्शनिकता बड़ी व्यापक है, इस वजह से वो शनिदेव से मित्रता नहीं करते। लेकिन शनिदेव की दार्शनिकता थोड़ी तुच्छ होती है देवगुरु बृहस्पति से, इसी वजह से तो कई बार वो उनसे शत्रुता मोल लेते हैं। जो दार्शनिक होता है वो गुरु है, और जिसके दर्शन थोड़े छोटे हैं, जिसकी दार्शनिकता के जो दृष्टिकोण है वो थोड़े स्वार्थीपन से युक्त हैं, थोड़े कठोरता से युक्त हैं, थोड़े अनुशासन से युक्त हैं, वो शनिदेव हैं। मतलब आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप अगर शिक्षक हैं और आप अगर शनि से प्रभावित हैं, तो बच्चे के प्रत्येक गलती पे उतना ही दंड देंगे
जितना छोटे और बड़े को मिलता है। मतलब वो दंड, वो सबके लिए दंड का जो चक्र है वो शनिदेव का बराबर घूमता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति कभी कभी उसमें कमोबेश कर देते हैं, उसकी अवस्था देख करके, उसके स्वास्थ्य को देख करके, उसकी आयु को देख करके, उसके रंग रूप को देख करके, उसकी शालीनता को देख करके, उसकी व्यापकता को देख करके, उनके प्रभावों में कभी कभी वो अपना जो दंड चक्र है वो थोड़ा कम घुमाते हैं। लेकिन शनिदेव कभी भी किसी पे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो अपने सिद्धांतों से कभी भी विचलित नहीं होते। वो सदैव अपने सिद्धांतों का पूरी निष्पक्षता से पालन करते हैं। शायद यही कारण है कि धर्मज्ञों ने, मर्मज्ञों ने, ज्योतिष के पुरोधाओं ने इस शनिदेव को न्याय का कारक बना दिया और न्याय को रंग भी दिया तो काला, जिसपे सारे रंग आकर के समाहित हो जाते हैं, जिसपे किसी का कोई चक्र नहीं चलता, जिसपे किसी की कोई बात नहीं चलती, जो सबको अवशोषित कर लेता है वही है काला, और वही शनिदेव को रंग दिया है। वस्तुतः भगवान शनिदेव जो हैं वो इतने बेहतरीन ग्रह हैं, इतने श्रेष्ठ ग्रह हैं कि ये सभी को एक जैसा देखते हैं। क्या राजा, क्या रावण, क्या राम, क्या सीता, सबको एक जैसा फल देते हैं। क्या गणेश जी, और गणेश जी की तो बात ऐसी है कि जब उनका जन्म हुआ तो माता पार्वती ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया कि मुझे सभी देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए मेरे पुत्र के पास आए। शनिदेव ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि बड़ी कुटिल है, मैं दृष्टि जहां देख लेता हूं उसको फोड़ देता हूं, उसको भंग कर देता हूं, उसका मान भंग हो जाता है। माता पार्वती ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को आपकी दृष्टि का कुछ अंश भी बर्बाद और नुकसान नहीं कर सकता। शनिदेव बोले ठीक है मैया, जब आप बुला रहे हो तो मैं आ जाता हूं। जैसे ही शनिदेव की दृष्टि भगवान गणेश पे पड़ती है उनका मस्तक छिन्न भिन्न हो जाता है, रक्त रंजित हो जाते हैं। तो ये वही कृपा है, वही घटना है जहां पे फिर उनको गज का मुख लगाया जाता है, गज का गर्दन लगाया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये स्वयं इतने अनुशासित हैं कि जब इनकी पत्नी रजस्वला थी, रजस्वला होने के बाद पति का ये परम पुनीत कर्तव्य होता है कि अपनी पति का ये परम पुनीत कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी के पास जाए और उनसे संसर्ग स्थापित करे। रजस्वला के बाद ये पत्नी का पूर्ण अधिकार है पति के प्रेम को पाने का। अब शनिदेव इतने ज्यादा अनुशासित रहे कि वो कृष्ण भक्ति में लीन रहे। भगवान कृष्ण के वो अनन्य भक्त हैं और वो इतने भक्ति में लीन हो गए कि भगवान कृष्ण का रंग उन्होंने ले लिया और खुद को नीला बना लिया। लेकिन ये बात शनिदेव की पत्नी को पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि जा, तूने अपनी पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा नहीं की और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, इस वजह से तेरी दृष्टि कुटिल हो जाए। और फिर ये इतने कुटिल हो जाते हैं कि ये अपने पति को भी नहीं पहचानते, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते। ये मैं कार्यक्रम क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मेरे पास एक कल कुंडली आई थी जिसमें दो पति पत्नी की कुंडली थी, दंपति की कुंडली थी। पत्नी धनु लग्न की थी, बहुत अच्छी थी और बहुत ही विदुषी थी, पर पति की जो कुंडली थी वो कन्या लग्न की कुंडली थी और लग्न पे ही शनि का प्रभाव था। और जो उन्होंने नेचर बताया अपने पति का वो बिल्कुल ही शनिदेव से मैच करता था। कड़वा, कठोर, रूखा, दुखी, नितांत, एकांत और भ्रमित। पर भ्रमित उतना नहीं कि वो सिर्फ दूसरों को प्रेम देने में भ्रमित है। जब अपनी बात आएगी तो वो दूसरों से सेवा ले लेगा, लेकिन जब खुद को देने की बात होगी तो वो वहां पे स्वतंत्र हो जाएगा, या वहां पे वो एकांत में हो जाएगा, या वहां पे वो कई बार अनुशासन का दुहिया देने लगेगा कि नहीं ये ऐसा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शनिदेव से प्रभावित जितने लोग हैं उन लोगों को कभी भी देर तक सोना और देर तक जागना नहीं चाहिए। शनिदेव से प्रभावित जितने लोग हैं या आपकी कुंडली में लग्न पे शनि का वर्चस्व ज्यादा है तो आपको अपने आप को नियमित रखना चाहिए। सदैव ही भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की सदैव आराधना करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष को जल और दूध से सिंचित करना चाहिए। तो शनिदेव आपके भाव में किसी भी भाव में बैठे हैं वो उस भाव से ये इच्छा रखते हैं। जैसे अगर लाभ भाव में बैठेंगे तो आपको अब इतना ज्यादा मेहनती बना देंगे, लेकिन मेहनती बनाने के साथ साथ उनकी दृष्टि चूंकि लग्न पे जाएगी तो कई बार अब आपको वो ये इशारा करना चाहते हैं कि बस रुको, तुम अपनी मेहनत पे ध्यान दे दो, मैं तुम्हें दूंगा जरूर, क्योंकि मैं न्याय करता हूं।
अगर आपने अपनी मेहनत में यह सोचने पे अपना समय बर्बाद कर दिया या नष्ट कर दिया और अपनी ऊर्जा का क्षरण कर दिया कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो गड़बड़ हो जाता है। आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले लड़के कई बार ऐसे स्वप्न देखते हैं और अपने मेहनत का कुछ अंश उसके परिणाम को सोचने में बेबस व्यर्थ कर देते हैं। ऐसी अवस्था कई बार उनके मेहनत के फल को पीछे लेके जाती है। कहने का अर्थ है, शनिदेव से प्रभावित व्यक्ति अपने पिता के साथ संबंधों को ऊंचाइयां देते रहे, अनुशासित होता रहे, आलसी न बने, पराक्रमी बने, हठी न बने, निर्दयी न बने, दयालुता का भाव रखे, कृपण न बने और दुखी न बने। सदैव अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि ग्रह अपनी प्रकृति का प्रभाव आप पे रखना और देना चाहता है। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप इनके प्रैक्टिकल भावों को समझ लीजिए। ये ग्रह आपको बिल्कुल ही नैसर्गिक रूप से बहुत ही ज्यादा गतिमान बनाता है, और बहुत ज्यादा जब व्यक्ति गतिमान होगा तो मोक्ष की दिशा की तरफ गतिमान होगा। गति वही श्रेष्ठ होती है जो गंता को उसके गंतव्य तक पहुंचा दे। अब शनि जो होते हैं वो उचित लक्ष्यों का निर्धारण व्यक्ति से करवाते हैं और व्यक्ति को प्रैक्टिकल थॉट देकर के उसके दिशा का निर्धारण करते हैं। वो बताते हैं कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है। जब जब शनि का आगमन किसी भी व्यक्ति के जीवन में दशाओं के रूप में होता है, उस व्यक्ति के जीवन से उन सभी लोगों का शमन हो जाता है जो उनका फायदा उठाते हैं, उसका लाभ लेते हैं, उससे स्वार्थी सोच के साथ रिश्ते बनाते हैं। लेकिन शनि की दशा में ऐसे लोगों का आगमन होता है जो आपसे मोह माया से मुक्त होकर के सिर्फ आपके और अपने फायदे के लिए ना जुड़ करके इमोशनली जोड़ते हैं। शनि की दशा में व्यक्ति एकांत रहना चाहता है, नैसर्गिक रूप से वो एकाकीपन के स्वभाव में गुजरता है और उतरता है, और कई बार तो वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है कि परिवार को त्याग करके चौथेपन की स्थिति में चला जाता है। ये शनि की बातें हैं। इसको समझना आपके शनिदेव को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सूर्यदेव की उपासना करना, नियमित होना, सरसों तेल का दान करना, गाय की सेवा करना, नारायण के मंत्रों का जप करना, देवगुरु बृहस्पति के साथ और एकादशी आदि व्रतों का आरंभ करना, इसके साथ साथ जितना ज्यादा हो सके अपने मेहनत पे फोकस करके अपने लक्ष्यों को और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहना, बिना फल की चिंता किए। क्लियर है? सोचा आपको बता दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।